आज हम ऑयल इंडिया के चार्ट के ऊपर स्टडी करेंगे कि ये जो स्टॉक है आने वाले टाइम में हमें कैसे परफॉर्म करते हुए दिख सकता है और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो ऑयल इंडिया का जो स्टॉक है, ये स्टॉक अगर हम पहले मंथली टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक कैसा है। मंथली टाइम फ्रेम में ये स्टॉक ने अपने बॉटम से एक अप मूव दिया। अप मूव देने के पास में ये जो अपने 52 वीक हाई के आसपास में ये यहाँ पर खड़ा है। अब हम जाते हैं वीकली चार्ट्स में। वीकली चार्ट्स पर हमें पहले कोई भी स्विंग ट्रेड लेने से पहले एटलीस्ट हमें उसका ट्रेंड डायरेक्शन पता होना चाहिए कि स्टॉक का ट्रेंड क्या है, बुलिश है, बियरिश है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखने के लिए हम 200 मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं। अगर कोई स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर ये ट्रेड कर रहा है तो इसका ये मतलब है, कन्फर्मेशन हो जाता है कि इस स्टॉक का ट्रेंड बुलिश है। अब यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज का यूज़ हमारा ख़त्म होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमें यहाँ पर कोई सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हुए दिख रहा है वीकली चार्ट्स में। अगर बनते हुए दिख रहा है तो हम वहाँ ड्रॉ करेंगे। अब वीकली चार्ट्स पर आप देखिए, यहाँ पर मुझे एक सपोर्ट दिख रहा है। जैसे आप ये देखिए, यहाँ से इस एक लो पॉइंट को हमने लिया और इस दूसरे लो पॉइंट से हमने इसको मैच किया, तो तीसरा ऑटोमेटिक उसी एरिया पर सपोर्ट ले रहा है। ये यहाँ से एक अच्छी बाइंग आई थी, यहाँ से स्टॉक ऊपर गया था, सेकंड टाइम यहाँ से ऊपर गया और थर्ड टाइम इसी एरिया के पास में यहाँ पर आकर खड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हमें एक सपोर्ट का एरिया मिलता है और स्टॉक जो है अपने हाई से, अपने टॉप से ऑलमोस्ट 40%, 42% ये गिर चुका है। तो मतलब इसमें जितनी गिरावट आनी थी वो इसमें आ चुकी है और गिरावट आने के बाद में अब ये स्टॉक जो है अपने सपोर्ट लेवल पर खड़ा है। तो अब इस स्टॉक को हम अपने वॉच लिस्ट में लगा सकते हैं। इस स्टॉक के ऊपर हम एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। तो अब ये जो स्टॉक है, इस स्टॉक को पहले अब हम जाते हैं डेली चार्ट में कि डेली चार्ट्स पर ये कैसा हमें दिख रहा है। तो डेली चार्ट्स पर भी अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो सेम वही फॉर्मेशन है जो वीकली में बन रहा था। आप यह देखिए, ये स्टॉक यहाँ से कंटिन्यू गिरने के बाद में यहाँ पर ये होल्ड कर रहा है सपोर्ट के एरिया को और यहाँ पर इसने यहाँ पर एक हैमर हमें बनते हुए दिख रहा है। और यहाँ पर हम यहाँ पे वॉल्यूम्स लगा लेते हैं कि वॉल्यूम हमें यहाँ पर क्या शो कर रहा है। अब वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ से कंटिन्यू, जब यहाँ पे पैनिक सेलिंग आया था, यहाँ से कंटिन्यू सेलिंग आया था, सेलिंग आने पर ये स्टॉक के ये जो बार्स थे, कैंडल स्टिक्स के जो बार थे वॉल्यूम के, वो काफ़ी बड़े बड़े बन रहे थे। मतलब सेलिंग काफ़ी अच्छे से इसमें आ रही थी। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सपोर्ट एरिया के में आने के बाद में ये जो कैंडल्स बन रही है, काफ़ी छोटी कैंडल्स बन रही है और इनके वॉल्यूम बार भी काफ़ी छोटे बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कहीं ना कंसोलिडेशन वाला जो एरिया है, फेस यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है। तो जैसे ही ये स्टॉक इस कंसोलिडेशन के फेस को ब्रेक करता है अपर साइड में, जैसे ही इसको ये ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद में यहाँ से हल्का सा एक रिट्रेसमेंट लेता है और यहाँ से फिर हमें कंटिन्यू एक तेज़ी यहाँ पर दिख सकती है। और ये इस स्टॉक का जो है स्विंग हाई हमारे लिए टारगेट रहेगा। ये देखिए, ये वाला एरिया हमारे लिए टारगेट का वर्क करेगा। तो अब हमें यहाँ पर मनी मैनेजमेंट के साथ भी हम इस स्टॉक में एक एंट्री ले सकते हैं। जैसे ही इसको हाई ये ब्रेक करता है, हाई ब्रेक करने पर इस सपोर्ट के एरिया के नीचे वाला जो रहेगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और ये जो एरिया रहेगा ये हमारा टारगेट का वर्क करेगा। तो यहाँ पे 1:2.5 समथिंग का हमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है, इसके ऊपर हम डेफिनेटली एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें वेट करना होगा कि वॉल्यूम के साथ में ये जो नैरो रेंज इसने बनाई है इसको ये ब्रेक करना चाहिए। और जैसे ही वो ब्रेक करता है डेली चार्ट्स पे, तो डेफिनेटली आपको उसके वहाँ पर एंट्री लेना है, इसके एरिया के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और हमें अपने टारगेट के लिए वेट करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी स्विंग जब आप करते हैं, स्विंग का सेटअप रहता है, तो उस स्विंग के सेटअप में आप काफ़ी ईजीली इसमें आप स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन पहले आप बड़े टाइम फ्रेम में देखिए, फिर उसके बाद में आप छोटे टाइम फ्रेम में देखिए। आई होप कि आज जो हमने स्टडी लगाई है ये आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा
और जब भी हम कोई स्विंग ट्रेड लेते हैं तो स्विंग ट्रेड लेते टाइम फिर हमें फंडामेंटल्स को चेक करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, हमें एक चीज़ का ये ध्यान रखना होगा कि हमें निफ्टी 500 के स्टॉक में अगर हम ट्रेड करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। निफ्टी 200, निफ्टी 500 के स्टॉक्स में, उन वाले स्टॉक्स में आप ट्रेड करिए तो आपको अच्छा एक वॉल्यूम भी मिलेगा, और उस वॉल्यूम के साथ में जब आप ट्रेड करेंगे तो आपको प्रॉफिट होने के काफ़ी अच्छे चांसेस हमें मिलते हैं। और यहाँ पर जो हमने MACD का जो यूज़ किया है, MACD इंडिकेटर जो है एक वन ऑफ द माय फेवरेट इंडिकेटर है, जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और जो इसका मैं चार्ट्स में यूज़ करती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि हर बार इसका मैं यूज़ करती हूँ। जब भी मैं कहीं कंफ्यूज हो जाती हूँ या चार्ट्स में मुझे डिसीजन लेने में कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं चार्ट्स ये जो MACD है इसका यूज़ करती हूँ। अब यहाँ पर जैसे हमने पूरी स्टडी अप्लाई कर ली है, लेकिन यहाँ पर मुझे एक एरिया ऐसा दिख रहा है जहाँ से अगेन मुझको एक मेरा जो कन्फर्मेशन है इसको मैं और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखता है। अब यहाँ पर ये जो हाई से अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, देखिए इस एरिया पर हमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होते हुए दिख रही है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिक यहाँ पर मीट हुआ और यहाँ से स्टॉक ऊपर गया। तो ये जो एरिया है काफ़ी स्ट्रॉन्ग एरिया है सपोर्ट के लिए। वीकली चार्ट्स में हम देखते हैं यहाँ पर बहुत वॉल्यूम आया था सेलिंग में। अब यहीं पर ये जो है, ये वाली जो कैंडल बन रही है इस वीक की काफ़ी लो वॉल्यूम के साथ में बन रही है और एक डोजी टाइप का बन रहा है, तो आने वाले टाइम में हमें एक अच्छा एक अपमूव भी दिखा सकता है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में लगा के रखिए।